फिर ऐसा हुआ कि मुझे अपने शौहर की कई हरकतों का पता चला जो कि पहले न था। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी जिसका उन्हें इल्म था। मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की मगर मैं बच गई। उन्होंने इस बात को काफ़ी संजीदगी से लिया, फिर मुझसे माफ़ी मांगी और गुनाहों से तौबा की। मैं अक्सर अपने तजुर्बात और मुशाहिदात लिखती रहती हूँ। मैंने जब से अमाल वाली ज़िंदगी अपनाई है मुझे सुकून मिल गया है, वरना मैं अपनी ज़िंदगी में 3 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी हूँ। घरेलू झगड़े, हर वक्त परेशानी, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हराम माल था। जब शादी के बाद मैं ससुराल आई तो देखा कि हराम माल की कसरत थी। ससुर और शौहर दोनों ही हराम माल घर लाते थे, चाहे वो किसी भी तरह से आए। उस वक्त कम उम्री थी और कुछ दिन की समझ भी न थी कि इसके नुकसानात क्या हैं। मैंने हमेशा घर में बेसुकूनी, दुख, ना ही नंदों के घर में सुकून था, ना ही वो अपने घर पर टिकती। वक्त गुजरता गया, मेरे शौहर हर तरह का ऐब करते थे। जना, शराब, जुआ, नशा और मुझ पर मारपीट करना उनका मामूल था। मैंने सब्र किया, ना अपने वालिदैन को बताया, ना किसी और से जिक्र करती, बस सब्र करती रही। आलम ये था कि मैं अपने शौहर से बात करते डरती कि कहीं मारना न शुरू कर दें। उनमें अच्छी आदत जो थी कि अपने बच्चों से बहुत प्यार करते और खाने पीने की कमी न होने देते। हराम माल ने अपना काम कर दिखाया। मेरी सेहत खराब होने लगी, गुर्दे खराब हो गए, पथरी की वजह से कान खराब हो गए, नज़र कमज़ोर हो गई, बवासीर और कई मसाइल। फिर ऐसा हुआ कि मुझे अपने शौहर की कई हरकतों का पता चला जो कि पहले न था। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी जिसका उन्हें इल्म भी न था। मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की मगर मैं बच गई। उन्होंने इस बात को काफ़ी संजीदगी से लिया, फिर मुझसे माफ़ी मांगी और गुनाहों से तौबा की। वो बिना नशे किए सवा रह ही नहीं सकते थे। मैंने उन्हें मना किया और रात भर उनके साथ जागती, उनसे बातें करती और जब तक वो सो न जाते मैं ना सोती। आखिरकार उनकी नशे की आदत ख़त्म हुई। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती कि अल्लाह तू हलाल रिज़्क़ दे, हराम से बचा। कभी उन्हें नाजायज़ फरमाइश करके तंग नहीं किया, जो मिल गया उसी पर शुक्र किया। अल्लाह ने भी मदद की, मेरे शौहर को हिदायत मिली, नमाज पढ़ने लगे, हराम माल घर आना ख़त्म हुआ। मुझे तस्बीह खाना आना हुआ तो फिर तो ज़िंदगी ही बदल गई। माल करने शुरू किए। मैं घर में दर्स लगाती थी, ख़ुसूसन जब मेरे शौहर घर आते थे। मैं जानबूझकर दर्स लगाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दर्स पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। फिर तो उनके अंदर और भी तब्दीली आना शुरू हो गई। मोहतरम हकीम साहब, खुदा की कसम, मेरे घर फ्रूट बोरी में आता था और एक लड़का साथ जाता था जो के साथ फ्रूट उठाकर लाता और फ्रिज भर जाता और फिर रखने को जगह न होती।
बच्चे सारा दिन फ्रूट ही खाते। इतनी कसरत थी मगर वो था तो हराम ही। मेरे अल्लाह का शुक्र है अब हराम नहीं हलाल कमाई आती है। हजरत, कसरत नहीं है पर बरकत है। फ्रूट लाने की गुंजाइश नहीं होती, घर में फ्रूट बहुत ही कम आता है। मगर मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि वो हराम खाकर पलने से हलाल का लुक़मा खाकर पलना बेहतर है। मैं दर्स में हर जुमेरात शामिल होती हूँ। मैंने देखा है कि अब मैं सारा दिन काम करती हूँ, अपने वज़ाइफ भी पढ़ती हूँ। सुबह फजर के बाद सोती नहीं, रात इशा के बाद 10 बजे सोती हूँ, मगर खुद को तंदुरुस्त महसूस करती हूँ। पहले मैं बीमार रहती थी मगर अब लगता है कि फिर से जवान हो गई हूँ। ये सब हराम के छोड़ने, अमाल करने, नमाज पढ़ने, दर्स में आने और सबसे बढ़कर उन मुसीबतों पर सब्र करने से मिला जो मुझ पर आई। मेरे अल्लाह ने अब ऐसा करम किया है कि मेरे शौहर, जो कि मुझे हर बात पर डांटते और मारपीट करते और गैर औरतों से ताल्लुकात बनाकर खुश थे, अब वो मेरे बिना नहीं रहते। हर काम में अपनी मर्जी से करती हूँ, वो दखल नहीं देते। सारे पैसे मेरे हाथ में देते हैं, अमाल करते हैं, दरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं। मगर ये सब मुझे लंबा अरसा सब्र करने पर मिला है। सच है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और बेहतर अजर देता है। हराम माल का जिन घर से निकला तो सुकून हो गया। घर में मौसीकी बंद कर दी, बुत हटा दिए, तमाम खिलौने तस्वीर हटा दी। कभी ऐसा दौर था कि मेरे घर पर होने का पता मौसीकी से चलता था। तमाम घर वाले मौसीकी सुनते सुबह उठते ही गाने चल जाते और कहा जाता कि गाने की आवाज़ आए तो समझ लो कि मैं घर पर हूँ। अब गाने की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान फट जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। और अगर गाने सुनते ही मर गई तो मेरा क्या बनेगा। अब जिस दिन फजर की नमाज रह जाए तो मुझे डर लगने लगता है कि बस मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया। फिर मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, बातें करती हूँ। हज़रत, सच कहूँ तो अब मुझे अपने अल्लाह से मांगना आ गया है, अल्लाह से प्यार करना आया है। आप दुआएं करें, मेरी नस्लें गुनाहों से बच जाएं और दर्स और अमाल में लग जाएं। मेरी ज़िंदगी का मकसद अब तस्बीह खाने का पैगाम है कि अमाल से बनना है, अमाल से पलना है और अमाल से बचना है। और अल्लाह का शुक्र है, बन भी रही हूँ, पल भी रही हूँ और हफीज़ों से बच भी रही हूँ और या हफीज़ों से बच भी रही हूँ।